अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 16 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ये एक टाइप है। इस टाइप को सबसे पहले हम देखते हैं ये टाइप क्या है। स्टूडेंट्स ये टाइप ये कह रही है कि आप x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी और x प्लस डी यानी कि आपके पास ऐसे चार फैक्टर्स होंगे स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाया गया। ये चार फैक्टर्स हैं x-1 x-2 x-8 और x+5। इसी तरह से ये स्टूडेंट्स इस टाइप का मतलब भी आपके पास ऐसे चार फैक्टर्स आएंगे। स्टूडेंट्स हमने उस फैक्टर्स को रीअरेंज करना होता है, यानी कि इन दोनों के कांस्टेंट ऐड करने हैं, फिर इन दोनों के कांस्टेंट ऐड करने हैं, देखना भी वो दोनों आंसर इक्वल देते हैं। अगर वो दोनों आंसर इक्वल देते हैं तो हमने उसको किसी नंबर के इक्वल पुट करना होता है, यानी कि लेट करना होता है, ऐसे समझ लें। तो स्टूडेंट्स अब ये जो x-a यानी कि x-, इसके ये दो कांस्टेंट्स आ रहे हैं। अगर इन दोनों को मैं यानी कि -1 -2 मैंने इसी तरह से इसको रफ पे लिखा -1 -2, स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस होकर -3 आंसर आ गया, बड़ी वैल्यू का साइन आ गया। इसी तरह स्टूडेंट इन दोनों को लिखा -8 + 5, तो स्टूडेंट्स इन माइनस प्लस किया तो इसमें भी -3 आ गया। जी स्टूडेंट्स इसमें हमें रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फैक्टर्स पहले ही रीअरेंज फॉर्म में पड़े हुए। लेकिन इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15, उसमें हमें को रीअरेंज करने की ज़रूरत पड़ी थी। उसमें पहला तीसरे का साथ दूसरा चौथे के साथ ऐसे फैक्टर बनाने के बाद पता चला था हमें। तो जी स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फैक्टर बिल्कुल रीअरेंज फॉर्म में पड़े हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, आप पहला नंबर बाहर रखेंगे ऐसे और दूसरे वाली सारी ब्रैकेट आप वैसे ही रख लेंगे, फिर अगला नंबर बाहर रखेंगे और दूसरे वाली सारी ब्रैकेट वैसे। जी स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे, x बाहर रखेंगे हम लोग और x+5 इसी तरह से अंदर, फिर -8 बाहर रखेंगे और x+5 स्टूडेंट्स इसी तरह से अंदर, ब्रैकेट क्लोज और +360 वैसे ही आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स इस टाइम हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। जस्ट x² -2x -x +2। जी स्टूडेंट ब्रैकेट अभी ख़त्म नहीं हुई, इन दोनों को मल्टीप्लाई x² + 5x -8x और -8 5 40। जी स्टूडेंट्स और +360 आपके पास वैसे ही आ जाएगा। इस टाइम में स्टूडेंट हमने जस्ट मल्टीप्लाई करवाया। ये ब्रैकेट इस वजह से मल्टीप्लाई नहीं हुई क्योंकि ये इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाया, ये इन दो फैक्टर्स को, और आपस में वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इससे ये ब्रैकेट चल रही है। इसे नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट x² माइनस प्लस होकर -3x + 2 आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स इधर x² माइनस प्लस होकर -8 में से 5x आएगा, 3x आ जाएगा, -40 + 360 वैसे का वैसे ही आ जाएगा और इक्वल टू स्टूडेंट्स 0, वो वैसे साथ चलता आएगा। जी स्टूडेंट्स अब ये बात होगी जब आप लोगों ने ये दोनों फैक्टर्स बना लिए, ये जो सेम आ गई है चीज़, उसको कह रहा है किसी के इक्वल लेट करना है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों चीज़ें सेम आ गई हैं, x² -3x x² -3x। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ x² -3x = y। जी स्टूडेंट मैंने इसकी इक्वल लेट कर लिया। अब इससे नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, इसकी जगह यानी कि y+2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और इसी तरह से y -40 + 360 = 0। जी स्टूडेंट्स किया क्या है, काम से यही किया है कि x² -3x x² -3x को लेट कर लिया, y के जो चीज़ सेम थी उसको आर्बिट्रेरी नंबर की को लेट कर लिया, तो y की को लेट कर लिया। अब इससे नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स अब ये दोनों फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y × y -40 + 2 × y -40 + 360 = 0 वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, y² -40y + 2 को y से करा 2y -2 और 80 आ जाएगा + 360 = 0 स्टूडेंट्स। इससे नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, पहले y² लिख लेते हैं और -40 + 2 माइनस होकर 40 में से 2 चले जाएंगे तो -38 y आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस होके अब 360 में से आपके पास 80 अगर माइनस हो जाए तो आप लोगों के पास 252 प्लस का आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स = 0 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर बनाते हैं। स्टूडेंट फैक्टर कैसे बनाएंगे, आप लोग इस 252 को y² से मल्टीप्लाई जब कराओगे तो आपके पास आ जाएगा 252 y² आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम इसके पेयर जो है ना वो इंसर्ट करेंगे। इसकी पेयरिंग कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अब इसके अगर इतने बड़े पेयर ना आते हो तो आप लोग स्टूडेंट इस तरह से इसके फैक्टर बना लें रफ पे, यानी कि 352 के आप ऐसे फैक्टर बना लें, यानी कि 2 1 2 2 7 14, फिर 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 8 16,
2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 11 1 ज़ा 11। जी स्टूडेंट्स इस तरह से आप फिर इनको ये बना लें। यहाँ से थोड़ी छेड़छाड़ करने के बाद आपको फैक्टर मिल जाएंगे। कैसे बोला छेड़छाड़ करें हम लोग, जैसे 2 2 ज़ा 4 और इसके बाद 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और 8 के बाद आप इनको मल्टीप्लाई करवा लें ऐसे 2 2 ज़ा 4 और 11 40 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इनसे ऐसे मल्टीप्लाई करवा लें तो ये इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम लोग 360 में से 80 माइनस करें, 360 में से 80 माइनस करें स्टूडेंट्स 0 8 और 280 आएगा स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने 252 लिख दिया ना, 280 आएगा स्टूडेंट्स। अब 280 के अगर हम 280 के फैक्टर बनाए स्टूडेंट्स तो ये डायरेक्ट से बन जाएंगे 28 और 10। कैसे बोला, 28 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 280 भी आएगा, 28 में 10 ऐड होएंगे और 38 भी आएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम y² -28y और -10y + 280 इक्वल टू 0 स्टूडेंट वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों में स्टूडेंट देखा जाए तो y कॉमन आ जाएगा, y -28 आ जाएगा, -10 कॉमन आके y 10 28 ज़ा 28 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसे नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स y -28 और y -10 इक्वल टू 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसे नेक्स्ट टाइम में हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, y -28 इक्वल टू 0 और y -10 इक्वल टू 0। एक स्टूडेंट्स y का आंसर 10 आ जाएगा और एक स्टूडेंट y का आंसर 28 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अगेन पुटिंग करनी है स्टूडेंट्स, अगेन पुटिंग बस। अब अगेन पुटिंग में हम लोग क्या करेंगे कि y आप लोगों ने किसके इक्वलेट किया हुआ था, x² -3x के इक्वलेट किया हुआ था। स्टूडेंट देख रहे हैं आप y किसके इक्वलेट किया था, x² -3x। तो इस y की जगह मैं लिख लूँगा x² -3x इज इक्वल टू 28 और इस y की जगह मैं स्टूडेंट लिख लूँगा x² -3x इक्वल टू 10। जी स्टूडेंट्स अब रीअरेंज कर लेंगे, x² -3x -28 इक्वल टू 0, x² -3x -10 इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट इससे नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके फिर से फैक्टर्स बना लेंगे।